The whole objective of today task was to get me out. You agree with this? जो बिग बॉस की टीम है ना वो भाई को बाहर निकालना चाहती थी। क्या अनुराग की ऑडियंस की नजर में मैं हीरोइन बन जाऊं? अनुराग की भी तो इतनी बड़ी ऑडियंस देख रही है भाई। थैंक्स टू एल्विश भाई ऑल्सो फॉर सेइंग इट क्लियरली आउट। ये वाला जो हफ्ता था वो ऑब्वियस था, वो तेरे को निकालने के लिए था। चालान कट गया। आपको ऐसे ही इविक्शन करना था तो आप लोगों ने क्यों वोटिंग लाइन खोली? पांचवा और सबसे बड़ा, बाहर की इंफॉर्मेशन अंदर लाया गया था। सब चाहते थे अनुराग निकल जाए बट नहीं हुआ। जेन्युइनली चाहता हूँ, मिल के बजाना चाहता हूँ मैं दोनों की। बजाना भाई दोनों की, मैं देखता हूँ कैसे बजाता है भाई। व्हाट्स अप रोसेना, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। वेरी गुड मॉर्निंग कहूँ भी आना कौन समझ नहीं आ रहा है। बाहर ना एकदम अंधेरा हो रहा है और टाइम हो रहा है, यहाँ देखो टाइम 5:30। एक्चुअली ना मैं दिखा भी देता हूँ, बंदे सोचेंगे फिक्स कर रहा है। ये देखो एक्चुअली सीन्स ये हैं कि जो छत्र में लाया था ना दैट चांदी वाला, वो आज भगवान जी पे चढ़ना है और वो ना सुबह के टाइम पे चढ़ता है। मेरे को आलस आ रहा है इन दोनों को देख के भयंकर की। ये दोनों बढ़िया सो रखे हैं। जैकेट में बगल में ही रखी थी, मैं नीचे से मैंने शॉर्ट्स पहन रखे हैं और मेरे को लग रही है ठंड। अभी मेरे को ब्रश वगैरह करना है। मेरे को पता है व्लॉग में एनर्जी नहीं आएगी बट थोड़ा सा संभाल लो। एक बारी पूजा हो जाए ना, तुम्हारा भाई वापस सो के वापस से फुल एनर्जी से व्लॉग करेगा। गाइस ठंडा हो रहा है, इन्होंने सुबह उठा दिया। आपने कहा 6:30 जाएंगे, 6:30 नहीं बोलते, 5:30। 6:30 बोला था आप लोगों ने। ये चढ़ाना है गाइस, इस चाय भी नहीं मिलेगी। तो नहा भी गए बैंक करके, पापा भी नहा गए और ये सब नहा गए। पापा मेरे ख्याल से रात को नहा गए होंगे ठंड की वजह से। मैं भी रात को ही नहा गया था ठंड की वजह से। काश तुम्हारे भाई ने मुंह धो लिया, आ चुकी है फुल एनर्जी। इनाम ये देखो गाइस, हमारा ये भी छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि इसे ना ले जा नहीं सकते वहाँ पे। बट वो ना समझ चुका है ये कहीं जा रहे हैं। अब ये ना भूखे भी ना राम। गाइस बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है, बहुत ज्यादा जरा ठंडा हो रहा है। बैंकर की जूते इसलिए नहीं पहन रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जूते खोलने पड़ेंगे और जूते खोलने में जो टाइम लगेगा ना उसके लिए जमीन में बैठना पड़ेगा। तब तक चांडी घर का ध्यान रखना। बच्चों के 5:30 अब यहाँ से निकलते हैं। पंडित जी ने 6 बजे के आसपास बुलाया था। ये हमारा वैसा वाला मंदिर है, इनके भी दर्शन कर लेते हैं। मेरा प्लान ये था रात को कि मैं सोऊंगा ही नहीं, बट मैं मेरे ख्याल से 2 घंटे सो जाऊंगा। मैं 3:30-4 बजे सो गया था। गाइस गाड़ी में बैठने दो। और आज तो बिग बॉस के बारे में बहुत बातें करनी है। भाई कल जो सीन हुए थे ना बिग बॉस के घर में वो काफ़ी एविडेंट थे। अभी ना मंदिर से वापस आ जाते हैं फिर बात करेंगे बिग बॉस की। मुझे पता है बहुत बंदे हाइप्ड अप हैं इस वाले एपिसोड के लिए क्योंकि एविडेंट था। पूरे जो बिग बॉस की टीम है ना वो भाई को बाहर निकालना चाहती थी। एंड अब जितना भी आप ये बोलो ये नहीं है वो नहीं है, बट एकदम क्लियरली आपने ना दिखा दिया है बायसनेस कि आप उस बंदे को चाहते ही नहीं थे टॉप 5 में। बट वो कहता है ना कि जब आपके साथ कोई नहीं होता है, बुरा वक्त चल रहा होता है, ऊपर वाला आपके साथ रहता है। तो बस महादेव की कृपा से भाई, थैंक्स टू ईशा। बट ये सब बातें करेंगे। अभी ना मैं घर वालों को भी बात नहीं बताई है। सुबह मंदिर जाना है, मैंने चाहता भी उनका मूड ख़राब हो। तो अभी पहुँचते हैं यहाँ से गाड़ी के अंदर, फिर जाते हैं सीधा मंदिर, पूजा करके सोऊंगा। फिर मिलेंगे इसी व्लॉग के साथ वापसी से। गाइस पापा और मैं रात को ही नहा गए थे ताकि मैं कल ही नहा गया था। मैं अभी रात को ही नहा गया था ताकि सुबह ना। और यार लोग भयंकर सुबह कहाँ जा रहे हैं? और ये 4 बजे जाते हैं लोग घूमने, तो क्या पता। अरे ये तो रात सी हो रही है अभी। कौन ने बोला 6:30 बजे जाएंगे? 5:30 बजे रहे, कान होड़ तो नहीं बजते। आप लोगों ने मुझे 6:30 बोला, इसलिए मैं सोया ही नहीं। 1-1.5 घंटे पहले सोया। तो ये था मैं सुबह उठ नहीं पाऊंगा, तो मैं लेट उठूंगा। बहुत ठंडा हो रहा है गाइस यहाँ पे, बहुत ही ज्यादा ठंडा। गाड़ी के अंदर तो फिर भी बढ़िया है। वाओ गाइस, माय ब्यूटीफुल मॉम विद माय ब्यूटीफुल शॉर्ट योर पजामा। एंड मैंने भी भैया का पजामा पहन लिया भाई। पहुंच गए। अरे आगे पंडित जी आ गए भाई। मुझे लगा था कोई नहीं आएगा बैंकर। यहाँ तो पूजा स्टार्ट हो गई। भाई पूरे रोड पूरे पानी वाला में कोई नहीं है बैंकर की। एक तो सर्दियाँ हो रही है ना इसलिए सूरज नहीं निकला। ये रहा गाइस हमारा मंदिर। चलते अंदर पूजा करते हैं, सीधा मिलते हैं घर पे। पूजा नहीं दिखा सकते। सो गाइस फाइनली पूजा हो चुकी है पूरी। तुम्हारे भाई पे आ चुका है एक नया जोश और ठंड का माहौल। अब तक सुबह ही नहीं हुई है हैंगर की। तो बोल रहा मैं लाई थी प्रसाद लाई थी। मेरी बूढ़ी माँ की बढ़ती उम्र ने हैंगर की प्रसाद ही पता नहीं कहाँ रख दिया था। मेरी माँ बूढ़ी हो रही है ना गाइस, अब वो भूलना शुरू कर चुकी है। मेरे पापा भी बूढ़े हो रहे हैं। वो देखो गाड़ी कहाँ से मोड़ रहे हैं, यहाँ जगह ही नहीं दिखी। मेरे घर वाले बूढ़े हो रहे हैं गाइस। अब तुम्हारा भाई जाएगा घर, पिएगा गरम चाय और सो जाएगा। गाइस पहुंच चुका है घर आने की खुशी है मेरी जूलू। और सैंडी तो खैर सो ही रहा होगा अब तक, मोटा नहीं उठता। व्हाट इज अप रोसेना, वेलकम बैक टू सेम डे। अभी बज रहे हैं दिन के 2। एक चीज जो मेरे को देखने के लिए मिली ना, वेट आई विल शो यू।
एवरीवन अभी जो ट्विटर इंस्टाग्राम सिर्फ और सिर्फ इसी चीज से भर रखा है कि बाबू भैया को बाहर निकालने की कोशिश थी, निकाल नहीं पाए, बाबू भैया ये, बाबू भैया वो, सब यही चीज कवर कर रहे हैं। थैंक्स टू नियॉन मैन भाई ऑल्सो, उन्होंने भी यही बोला था दिस वाज अ प्री प्लान्ड गेम ऑफ बिग बॉस कि अनुराग को बाहर निकाल दें इसके थ्रू, क्योंकि वोटिंग के दम पे टॉप 3 नो वन इज टेकिंग आउट ऑफ हिम, क्योंकि बहुत ज्यादा फैन सपोर्ट है और वोटिंग लाइन ना एक तरीके से भर देती है ब्रो से ना, तो अभी हर जगह ना वही चल रहा है। मैंने मम्मी पापा को अभी नहीं बताया, वो काम से गए हैं, जैसे आएंगे उनसे भी ये बात करेंगे, बट मेरे को भी कुछ चीजें ना दिल से बोलनी थी। नथिंग अगेंस्ट मेकर्स या बिग बॉस या कुछ, आई डोंट नो क्या चलता है क्या नहीं चलता है, मेरे को ना बस एक दो चीज का क्लियर आंसर चाहिए था कि अगर जो अनुराग ने भी लाइव में बोला है, वो क्लिप ना मैं इसके बाद लगा दूं, अनुराग ने भी सेम चीज बोली है कि अगर आपको ऐसे ही इविक्शन करना था तो आप लोगों ने क्यों वोटिंग लाइन खोली। आप लोग समझ रहे हो कि लाइक जब आपको इसी बेसिस पे बाहर निकालना था तो आपने क्यों वोटिंग लाइन खोली। इसके बावजूद नॉट ओनली दिस, चलो ठीक है आपने बेवकूफ बनाने के लिए कर दिया, आपकी गलती थी, आपके मेकर से थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि वोटिंग लाइन बाहर खुली, अनुराग टॉप पे चल रहा है। उसके बाद आप ईशा को ये टास्क देते हैं कि भाई लेट्स गो, आप सबसे ज्यादा रूल ब्रेक के हिसाब से बंदों को निकालिए। उस पर भी कोई गलती नहीं है, रूल ब्रेक ने आपने दिया, आप जानबूझ के अनुराग के 10-11 रूल लिख रखे हैं, सोता है, ये करता है, वो करता है, ये करता है, और आप किसी का इतना लिखा हुआ था इंग्लिश में बात करी। तो भाई साहब इस सीजन में हमेशा इंग्लिश पे बात हुई है, आप लोगों ने आज तक नहीं टोका है ना। वो कहते हैं ना जिसमें महादेव का हाथ है उसे तो कोई नहीं हरा सकता। जब ईशा ने ऐश्वर्या का नाम लिया तो वापस से आप कहते हैं आपका ये फाइनल डिसीजन है, आप सोच लीजिए आपका इस बेसिस पे, फिर आप उसे थोड़ा सा डिमोटिवेट लेके बाहर जाके कि भाई ना 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 अब तुम यहां से चले जाओ, आप लोगों ने तो ये कर दिया, और बाहर आके भी घर वाले उस पर चढ़ रहे थे। बट इफ ईशा की टीम से कोई भी देख रहा है या ईशा की फैमिली से कोई भी देख रहा है, रिस्पेक्ट फॉर दैट गर्ल इन हिस्ट्री ऑफ बिग बॉस जिसने दम रखा बिग बॉस के अगेंस्ट जाने का। मैं यही बोलूंगा यार, ऊपर वाले की कृपा थी, लक्ष्मी के रूप में ना वो लड़की आई उस दिन और उसने बाबू है को बचा लिया। अब मेरे को नहीं लगता कि ये ऑब्वियस है, लाइक बहुत काफी ऑब्वियस बना दिया था मेकर्स ने, खुद की गलती है भाई, मेरे को नहीं लगता ऐसा क्यों किया क्या नहीं करा, खुद की गलती है बिग बॉस की। अब सब दुनिया को पता चल चुका है कि आप उस एक बंदे के ना लिटरली अगेंस्ट हो। वो पूरा जो एपिसोड था ना, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पूरी दुनिया बोल रही है, सो इसको घुमा के फिरा के मत करना कहीं पे। सबको दिख रहा था कि वो पूरा जो नॉमिनेशन टास्क था ना अनुराग को इविक्ट करने के लिए बनाया गया था। आप वोटिंग लाइन क्यों खोली? जो वोट पब्लिक, या एक तरीके से ना यहाँ पे पब्लिक को भी मेरे को लगता है घुमाया ही जा रहा था। पब्लिक अपनी 3-4 दिन रातें काली करके वोट करती है किसी एक बंदे को, और आप कहते हैं वोटिंग लाइन से नहीं हो पा रहा है, तो फिर वो क्यों करा? मेरे को समझ ही नहीं आया। ये सब होता रहेगा, बट अब जो पूरे भारत को, पूरी दुनिया को दिखाए ना कि हिस्ट्री में पहली बार, 2 चीजें कल हिस्ट्री में पहली बार हुई थी, एक कि ईशा वेंट अगेंस्ट ऑल दी ऑड्स, डिड दैट, एंड सेकंड चीज आई विल मेक श्योर कि मेरे को कुछ भी करना पड़ेगा ना उसके लिए, वोट्स दिलवाने के लिए, एंड में आई विल डू दैट विद नो रिग्रेट, क्योंकि वो मेरा भाई है। आई विल जंप इनटू इट। सच बोलूं, अगर ऐसी घिनौनी चालें करके उसे निकाल भी देते ना, आई वुड हैव बीन प्राउड ऑफ हिम, और मम्मी पापा भी ना छाती ठोक के सलाम बोल के उसको यहाँ पे लाते कि भाई लड़के में कुछ तो बात है। पूरा शो जो पहले बुला रहा था पूरा अगेंस्ट है बाहर करने के लिए। और ये ना नॉट ओनली दिस, मैं ये भी कहना चाहूंगा जो फ्यूचर में यूट्यूबर्स या क्रिएटर्स अंदर जाने वाले हैं ना, जो बहुत ज्यादा हाइप्ड है इस टाइम पे, दिमाग से सोच के अंदर जाना, बिकॉज देख लो आपकी हाइप जस्ट यूज करेंगे यूट्यूबर्स को ना। आई थिंक ये बात समझ नहीं आ रही है, लाइक मेरे को नहीं लगता, मैं अभी भी ना इस बात को ऐसे या वैसे घुमा के मत रखना, अब मेरे को ऐसा लगता है अभी भी ना यूट्यूबर्स को ये बात समझ लेनी चाहिए कि आपकी हाइप यूज करके ना आपको ही निकाला जा रहा है। सो दैट अगर आप, एल्विश भाई ने स्टैंड लिया था, कटारिया भाई ने स्टैंड लिया था, जो अपने भाईचारे वाले ना, एवरीवन टुक अ स्टैंड, नियॉन मैन भाई ने क्लियरली बोला है। तो मेरे को ऐसा लगता है यहाँ पे ना कहीं कम्युनिटी का प्रेशर आना चाहिए। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वोट करवा देना, ये करवा देना, मत करो उसको, वोट मत करो उसको, कुछ मत करो, बट एटलीस्ट टेक अ स्टैंड फॉर योर कम्युनिटी, क्योंकि ना आपको लोगों को ना कहीं टारगेट किया जा रहा है थ्रू अनुराग। आप लोगों को कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हाइप यूज करी जा रही थी, एंड अब जब सीजन आधा निकल गया, इस बार तो एक्सटेंड भी नहीं हो रहा है, तो सोचा बीच में ही निकाल के इसको खत्म कर देते हैं। क्यों? तो फिर बुलाया क्यों था? आप ये बुला के फिर आप एक ही बंदे को बहुत ऊपर कर देते हैं। एंड एक और चीज बोलूंगा, अनुराग इज नॉट द ओनली वन हु इज गेटिंग टारगेटेड, आप समझो इस बात को। मेरे को ना लिस्ट भी ऐसा लगता है क्या सेट होने वाली है, वो भी मैं एक दिन पहले ना डाल दूंगा जो मेरे को लगता है। अभी मम्मी पापा आने वाले हैं, खैर लिविंग ऑल द नेगेटिविटी असाइड, कृपा थी ऊपर वाले की, भोले बाबा का हाथ था कि सब कुछ लास्ट में एवरीथिंग वेंट फॉर हिम। और उसे भी अंदर समझ आया, मैं क्लिप भी लगा दूंगा जहां पे वो ये बोलता है कि जब वोटिंग लाइन क्यों खोली थी, जहां पे विक्की भाई बोलते हैं नहीं वोटिंग लाइन क्या पता खोली ना हो, वोटिंग लाइन खोली गई थी, पर वोटिंग लाइन में जब अनुराग टॉप गया था तब उसे इसके थ्रू निकालने की सोची थी। और ये भी र्यूमर्स हम तक आए थे कि अगर अनुराग बॉटम 2 में भी होता ना, डेविल एविक्शन करके निकाल देते भाई। ये था एक प्री प्लान कि अनुराग को टारगेट करते हैं, बट
खैर अभी मम्मी पापा आने वाले हैं, आर्यन भी आने वाले हैं, उनको भी ये चीज बतानी बहुत जरूरी है। उन्हें भी पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है, उनका बेटा कैसे लड़ रहा है इन सब चीजों से। आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम एंड थैंक यू ब्रो सेना, यू गाइस आर, आई लव यू ऑल गाइस। जो वोट्स भरे हैं ना एक तरफा, लव्ड इट, थैंक यू सो मच एल्विश भाई, कटारिया भाई, एवरीवन हु स्टूड फॉर हिम, आई लव यू ऑल। भाई मैं ना ट्विटर चेक कर रहा हूँ, जब मेरे को ना यही चीज दिख रही है। एक्चुअली 2-3 तो मैंने रीट्वीट कर दी थी जहाँ पे ये सब लिख रखा था। बिग बॉस को पता था रूल्स ब्रेक के बहाने अनुराग को शो से निकाल सकते हैं। नियॉन भाई भी सेम चीज कहते हैं। थैंक्स टू एल्विश भाई ऑल्सो फॉर सेइंग इट क्लियरली आउट। अभी ना पूरा फीड ही उससे भर रखा है एंड मेरे को ना इस चीज का बिल्कुल मैं कह सकता हूँ, मेरे को दुख था कि भाई को टारगेट किया जा रहा था, बट मेरे को इस चीज का ज्यादा खुशी है कि पूरी दुनिया को दिख गया कि किस बेसिस पे बिग बॉस चल रहा था। एंड रियलिटी शो का जो एक टैग होता है ना, देखो नो हेट टू एनीवन, फिर किस चीज का रियलिटी शो? अगर आप एक बंदा को कहीं ना कहीं वोट्स हैं, चलो मैं कहता हूं गेम कैसा भी खेल रहा हूं, पर एटलीस्ट वोट्स तो है ना। अब अगर आप ये बोलोगे मेरे को वोट्स हैं तो बिना कुछ करे आगे चला जाएगा, तो फिर ऐसे बंदों को आप बुलाते क्यों जिनके पास एक्सेसिव वोट्स हैं? इसका भी आंसर आप दे देना, या तो फिर आप कॉमनर्स बुलाओ कि भाई जिनका पूरा या तो फिर आप ऐसी टीम बैठा लो मेकर्स की, जो सारे ऐसे बंदों को बुलाए जिनके 1-1 मिलियन फॉलोवर्स हैं इंस्टाग्राम पे, ताकि एक टक्कर की फाइट हो, अब बढ़ा के दिखा लो। अब अगर आप उनको हाइप के लिए बुला रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है ना उन पे वोट्स होंगे, फिर ये ट्रिक्स करके क्यों निकालना है किसी को बाहर? यार सबकी मेहनत है, खेलने दो जो जनता पसंद कर रही है। अभी मेरे ख्याल से आर्यन आने वाला होगा, मेरे को गाड़ी भी इंश्योरेंस में देनी है, मैं भाई के चक्कर में ना कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, बट आर्यन भी आ गया। एंड भाई जिस दिन तू बाहर आएगा ना, अगर तू ये वीडियो देख रहा है, शायद मैंने कभी नहीं बोला होगा, बट आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। तू, मेरे को नहीं पता बाहर कितने ट्रोल्स बने, क्या बने, बट भाई तू खेल गया एंड यू शोड। दुनिया भी अगेंस्ट हो, वी विल प्ले। आ गया बस बहुत मजा आ गया। बैंकर पीठ से बहुत कहते रहे, मुंह ते कहते संग देने मैं रोटी पाया जिन्ना नु आज वर्ष ते पैंगे मंगदे ने ओ सानू चंगा माड़ा हो के दीप चलाया किन्ना ने। ओए पापा में आ गए मम्मी पापा आ गए, चिज्जी लाएंगे। बचपन में नहीं होता था भाई, जूलू को बाहर मत जाने देना, बाहर आ गया वो। एक तो नहीं बहुत तेज भाग जाता है भाई, डर रहता है गाड़ी गुड़ी के नीचे ना आ जाए भयंकर की। मम्मी पापा भी आ चुके हैं, उन्हें ये चीज़ बता के ना मैं भी निकलता हूँ। मेरे ख्याल से मम्मी पापा कह तो रही थी 4 बजे दोबारा जाना है, बट आई होप सारे काम हो गए हों ताकि मैं निकल सकूँ। भाई ये और थे सिक्योरिटी वाले 3, तो भैया ने मेरे को पूछा उन्हें खाने के लिए भेज दूँ, मैंने कहा भेज दो। अब मम्मी कह रही है मैंने तो उनके लिए बना रखा था। भाई रात के लिए ले लेते हैं ना अपने लिए, तुम्हें आज जाना है? तो भाई मैं क्या करूंगा, प्रफुल को लेके चलता हूँ अपने साथ आज। अभी मेरे ख्याल से रुकना पड़ेगा यार हमें यहाँ पे। पापा को 4 बजे भी कहीं जाना है मेरे ख्याल से, पर देख लेता हूँ अभी सिस्टम क्या सीन है क्या नहीं है। और पापा सेंटा क्लॉज का बन रहा है क्रिसमस के दिन। अरे सेंटा क्लॉज बन के क्या घूम रहे हैं? मैरी क्रिसमस चालान कट गया। गाड़ी उठी है, हमारा दिमाग खराब है, गाड़ी का हाँ तो वहाँ नहीं लगा सकते ना, गलती है। लेकिन एक अच्छी बात जो मुझे लग रही है वो अच्छी बात ये है, पुलिस वाले अपने ड्यूटी निभा रहे थे, उन्होंने तब नहीं छोड़ा। गलत है ना, तो मैं वही कह रहा हूँ, उन्हें पता होगा भैया की गाड़ी है, स्टिकर भी लगाया है। वहाँ पर कोई तेरे मामा के पहचान के थे जिन्होंने मेरा EEG किया, तो उन्होंने कहा आपकी रिपोर्ट ठीक है, आप फिट हो चुके हैं, इसके बाद दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अभी फाइनल बोलेगा, लेकिन लगभग नहीं पड़ेगी। कल के एपिसोड में पहले तो वोटिंग बोल रखी थी इन्होंने, और इनका प्लान ये था कि अगर भैया बॉटम 2 में भी आएंगे तो डबल इविक्शन करके भैया को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। अब ब्रो सेना ने कर दिया बहुत ज्यादा वोट, तो भैया आगे टॉप पे। तब इन्होंने कहा भैया को कैसे निकालें, तो फिर इन्होंने वोटिंग करा। अब वोटिंग से नहीं होगा, किसी और के हाथ में दे दिया कि जिसने सबसे ज्यादा रूल तोड़े, जो सबसे ज्यादा सोया है, उसको बाहर निकाल दो। मैंने बाहर खुद भी बोल दिया कि मेरे को निकालना चाह रहे हैं, ठीक है मैं निकल जाऊंगा। अब वो होता है ना किसी लड़की के हाथ में वो दिया, अब हाँ कि मतलब तू चूज करेगी, तो उसने बोला ठीक है करके पहले वो भैया का नाम लेती है, फिर वो थोड़ा सोचती है। अब वही है ना कि किसकी कृपा थी क्या करके, वो कहती है नहीं मैं किसी और को, किसी और को निकाल देती है। मतलब आप समझ रहे हो, पूरा टास्क प्लान करा भैया को निकालने के लिए, बट वो है ना पापा की जब ऊपर वाला आपके साथ रहता है ना। साजिशें कितनी गहरी होना गहरी साजिशें हमारे साथ तो नहीं चल पाएंगी, वहाँ बाबू भैया के साथ चल रही है, यहाँ तुम्हारे बापू के साथ चल रही है, बट साजिशें किसी की कामयाब नहीं होंगी। आप ये सोचो ना, पूरा प्लान था निकालने का पर नहीं निकले, मतलब इतना हिस्ट्री में पहली बार होगा। और ये भी बात है ना पापा, पहली बात तो चलो ठीक है, आपको निकालना था निकाल लो, कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि गेम है। बट अब बात ये आ जाती है कि जो पूरे हिंदुस्तान ने वोट करे, अब मैं सिर्फ ब्रो सेना की बात नहीं कर रहा हूँ, आप समझ रहे हो, मैं पूरी ब्रो सेना की बात नहीं कर रहा हूँ जिसने वोट करे। जो 2-3 लाख बंदों ने वोट करे वो सारे आपने बर्बाद कर दिए। क्या कह रहा हूँ, उनकी मेहनत का कोई कदर ही नहीं है, सिर्फ अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए। जितने लोगों ने भी अनुराग को वोट किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी करते रहो। अभी तो देखो निकालने की साजिशें होती रहेंगी और आप साजिशें नाकाम करते रहे। और सबसे बड़ी बात, भैया ने भी ये चीज बोली कि बाहर फिर वोटिंग क्यों करवाई होगी। वो है ना कि दिमाग बंदे का बहुत तेज है भाई, उसको भी पता था बाहर वोटिंग खुली थी, बट ये नहीं हुआ तो ये कर दिया। बट गाइज जैसा करोगे वैसा भरोगे, भैया तो सेफ है। अभी हम जा रहे हैं एंजॉय करने। अब मेरे को दिक्कत नहीं है, देखो आपको दिख गया कि आप उसे निकालना चाहते हो, तो आप उसको अब कल निकालो, परसों निकालो, तरसों निकालो, अभी निकाल दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो मेकर्स के अगेंस्ट सच में वी कांट स्टैंड भाई। अब जो भी उनका प्लान था क्या नहीं था, उनके अगेंस्ट तो हम स्टैंड नहीं कर सकते। उसने 1 हफ्ता भी उनसे झेल के कर लिया ना,
What's up bro सेना, वेलकम बैक टू अनदर मॉर्निंग। गाइस अभी बनाते हैं पहले चाय, चाय इज मस्ट। फिर उसके बाद वही हमेशा का काम, बिग बॉस देखना है। जो मैं बोल रहा था ना इविक्शन वाला पार्ट, उसका मैंने सिर्फ एक क्लिप देखा था, क्योंकि यार टू बी ऑनेस्ट मेरे पे ना टाइम नहीं मिलता। मैं सोचता हूँ मेरे पे ना अभी सुबह का टाइम फ्री रहता है, आर्यन एडिट कर रहा होता है, कहीं जा भी नहीं सकते हैं, तो अभी ये वाले सीन्स रहते हैं, चाय बनाते बनाते टॉक शो, यही टाइम होता है। तो मैं इसमें ना बिग बॉस वगैरह देखता हूँ। मैंने वो छोटी सी क्लिप देखी थी, यहाँ पे भैया खुद से डिकोड करते हैं, या आई थिंक मुनावर कहता है या अंकिता कहती है कि ये वाला जो अफसाना था वो ऑब्वियस था, वो तेरे को निकालने के लिए था। सो गाइस सारा कुछ करके फाइनली बैठ चुके हैं बिग बॉस देखने के लिए। यहाँ पे कितने लोगों ने अनुराग से पूछा कि तुमने अनुराग को क्यों नॉमिनेट किया? ये पूरे घर के लिए सवाल है। अनुराग, ये जो हाथ उठे हैं जी सर, पूछने की कि सचमुच इन लोगों ने आपसे पूछा? नहीं सर, वो कॉन्वर्सेशन में कहीं ना कहीं। वेरी गुड अनुराग, थैंक यू। सो मैं बता देता हूँ यहाँ पे हुआ गया था। बेसिकली भैया ने जो मनारा को नॉमिनेट किया था ना, तो वही सलमान सर पूछ रहे हैं कि किस किस ने पूछा था। एक्चुअली किसी ने पूछा नहीं था, सब ना आग में घी डालने आए थे कि तूने क्यों कर दिया, तूने क्यों कर दिया। भाई रिंकू जी को देखना, फाइंड समवन हु लुक्स एट यू लाइक रिंकू जी लुक्स एट यू। एक चीज जो मेरे को भी लग रही है ना, कि कहीं ना कहीं मनारा को कहीं ना घुमा फिरा के ना कैसे भी करके डिफेंड कर ही देते हैं, चाहे कुछ हो ना हो। मेरे को जो कि लगता है, लाइक गलत भी हो सकता हूँ मैं ऐसा नहीं बोल रहा मैं सही हो सकता हूँ, बट मेरे को ऐसा लगता है कहीं ना उसको सही प्रूफ कर ही देते हैं, घुमा फिरा के ये वो सो करके। बट हमें क्या, हमें तो भाई से मतलब है। एक तो पूरे शो में सिर्फ मुश्किल से 5-6 मिनट का कैमरा टाइम दिया, और लाइव देखोगे ना, लाइव में पूरे अनुराग भैया की मस्तियां चलती रहती हैं। वो इतना फन करवाते हैं, वो नहीं दिखाते, आई डोंट नो व्हाई। बट और जब उन्होंने मेरे नॉमिनेशन में मुझे नॉमिनेट कर दिया, आई नो व्हाट आई हैव गॉन थ्रू, सो ही वाज डेफिनेटली अ पार्टी पूपर। अब ना मैं इसको भी बोल देता हूँ कि आपको कैसा महसूस हुआ था जब आपने अनुराग को नॉमिनेट किया था और आपने नेशनल टेलीविजन में झूठ बोला है। और एक और चीज ना, मैं इस लड़की की, मतलब मैं देखो कोई होता नहीं हूँ, बट जो मैं, शी ऑलवेज टेक्स अ लुक एट सलमान भाई की ये मेरे को बोलना चाहिए। मैं दिखा देता हूँ, ये ना टेढ़ी आंख से देखती है इधर उधर करके कि सबका रिएक्शन क्या। अभी देखना, आपने बोला, अभी देखते रहना। एक एक तो ये बातें घुमा रही थी यहाँ पे, देखना ये देखो कि वहां पे भी देखना है कि क्या चल रहा है, क्योंकि अगर वहां पे थोड़ा गुस्सा वाला एक्शन आ गया तो थोड़ा मैं चेंज कर लूंगी। सो दिस इज अ स्मार्ट प्ले तो नहीं कहूंगा, डम प्ले कहूंगा कि लाइक मेरे को नहीं पता कितने लोग डिकोड कर पाते होंगे, बट आई कैन सी दैट कि वो ना इधर उधर देखती है लोगों के रिएक्शन क्या, फिर उस हिसाब से अपनी बातें बदलती है कि अगर वो कुछ बोल रही है और लोग थोड़ा ऑफेंड हो रहे हैं, देन वो कहेगी हाँ मेरा मतलब वो नहीं था। बट अगर वो जो बोल रही है और लोग हाँ करेंगे ना, देन शी विल एक्सैजरेट। तो आपको कैसा लगा था जब आपने करा था? दूसरे का भी सोचा करो दोस्ती में, यू स्टार्टेड इट फर्स्ट, जहां पे आपने उस अनुराग को नॉमिनेट किया था बेस्ट फ्रेंड बोल के, और फिर आप बाहर नेशनल टेलीविजन में झूठ बोल रहे थे। कोई बात भी नहीं करी है ना, आपसे कोई लड़ाई करी है, पर आप देखिएगा ट्रॉफी चाहिए आपके फॉलोअर्स आपको, मेरे को ऐसी ट्रॉफी नहीं चाहिए जहाँ पे भाई ये बंदी फॉलोवर्स क्यों लगी रहती है, मेरे को समझ नहीं आता। बाहर से देख के आए हो क्या फॉलोवर्स? लाल ड्रेस पहन के एंजॉय करना होता है क्या? सांड को जब लाल ड्रेस दिखाते हैं वो तो एंजॉय नहीं कर पाता है। ये क्या बात हुई? कर रही हूँ। आपने तो ये भी बोला ना कि हाँ आप बताइए, सबको बताइए। आप डर गई, पहले इसने बोला, जब भैया ने बोला आपने ये बोला तो अब डर गई। मैंने क्या बोला बताइए, आप नाच के मत दिखाइए, आपको नाचना नहीं आता। चलो फिर आप गेम तो खेल लो 2 लड़कों के बीच। देखना अब, देखना ये बाहर आते हुए ना कैमरा, मैंने क्या बोला? ये बाहर आते हुए ना कैमरा दिखेगी, दिखाता हूँ अभी। इसको ना पता है कैमरास कहाँ पर है, ये देखो कैमरा अटेंशन। आपके फॉलोअर्स मुझे वोट करेंगे, आप एग्जैक्टली यही प्लान था आपका। आप देख के आई थी बाहर से किसके कितने फॉलोअर्स हैं, आपने बस यूज करा है। आपको यूज किया ना, तो मैंने बाहर फॉलोअर्स को भी यूज किया होगा, सबको मैं यूज कर रही हूँ, ठीक है। पहले मेरे को लग रहा था कहीं ना कहीं ये भैया की रियल फ्रेंड है, मैंने इंटरव्यूज में ही बोला था, बट आई रिग्रेट दैट नाउ, शी प्लेज वेरी स्मार्ट। अनुराग नाउ यू कम, ये आप उसको दो जिसको दिमाग की बत्ती जलाने जरूरत है। आजो मनारा। थैंक यू। अदर देन फॉलोअर्स अनुराग ने कुछ तो गिफ्ट दिया, सबको बताया अनुराग जाने वाला है। सबसे बड़ा तो प्लेट वाला ही था। कौन इस हफ्ते मोहल्ले से बेघर होता है, ये पावर इस हफ्ते मोहल्ले की कैप्टन ईशा के पास है। अगर कोई देख रहा है बिग बॉस की टीम से, तो आपने वोटिंग लाइन क्यों खोली थी? जस्ट एन आंसर। या तो अब देखो, अनुराग के फैन बेस की बात नहीं करूंगा, देखो वही बात है ना, आज शायद मेरे भाई पे आया, कल आपके क्रिएटर पे भी आ सकता है, तो आपको आवाज उठाने की जरूरत है कि फिर ईशा पे अगर पावर थी, आपने पूरे जो हिंदुस्तान की मेहनत थी, छोटे बच्चों की, बड़े बूढ़ों की, जिन्होंने एक वोट भी कराया अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को बचाने के लिए, उनके वोट्स क्यों बेकार करे, उनके इरादे क्यों बर्बाद करी? दैट इज अ क्वेश्चन। या तो आप वोटिंग लाइन खोलते नहीं, आप लिख देते वोटिंग लाइन आर क्लोज, जैसा आप पहले सीजन से भी करते आए। नीचे ना एक टैग लाइन आ जाती थी आपकी, वोटिंग लाइन क्लोज ना, आप वोट मत करिए, अंदर होगा। अंकिता चौथा इंग्लिश में बात की। पांचवा और सबसे बड़ा, बाहर की इंफॉर्मेशन अंदर लाया गया था, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ था, उसके बावजूद वो वहां पे लिखा नहीं गया, क्योंकि सबसे बड़ा वो ही था, आई थिंक, क्योंकि भैया का भी था और अंकिता का भी था, उन्होंने शो से पहले भी बात कर रखी थी, सो दैट वाज आल्सो अ पॉइंट। शायद से रूल वीक में जगह नहीं होगी, क्योंकि अनुराग के 10-11 लिखने थे, इसलिए
ये रूल ब्रेक देखे मैंने। क्योंकि प्लान ही अनुराग को निकालने का था। आपका फैसला फाइनल है? 2 बार पूछा गया। अगर अनुराग होता ना कि अनुराग को निकाल रही हूँ, 2 बार नहीं पूछा जाता। मैं लिख के देता हूँ। तो लास्ट में मैं ऐश्वर्या को लगती हूँ इन 4 नॉमिनेटेड सदस्यों में से। मोए 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 मोए। मेरा फैसला ऐश्वर्या है। फाइनल हो गया। 2 बार कंफर्मेशन दे दिया। आज आपके पास एक मौका था हाँ। कि एक न्याय संगत फैसले पर आप पहुंच सके। वो जो न्याय संगत फैसला था वो ऑडियंस के वोट के लिए अन्याय हो जाता। दिल हावी हो गया दिमाग पे। दिमाग का था कि वोट के हिसाब से जाएंगे, बट दिल था अनुराग को निकालना है, तो वो भी वहां पे हो गया था। तो शायद आप एक गलत मकान में हैं। हाँ जी, और सेम वोट वाले भी गलत मकान में थे, क्योंकि वोटिंग के हिसाब से अन्याय हो जाता। पूरी ऑडियंस के साथ जो बिग बॉस देखती है, कितने 2-3 करोड़ बंदे की लाइव वॉचिंग जाती है, तो उनके लिए गलत हो जाता है ना, अन्याय हो जाता एक के साथ न्याय करने के अलावा। देखो मेरी बात समझो, ये खत्म हो चुका है, अनुराग बच जाता है ना। अब मेरी बात समझना, जो बोला गया था कि आप पे एक न्याय का फैसला था, न्याय था, तो वो जो वोट हुए वो अन्याय नहीं हो जाते। उनको भी तो मेहनत है ना भाई, ऑडियंस किसको देखना चाहती है अंदर। रियली भाई क्या रियली वोट के हिसाब से भी जाने वाले थे भाई तुम लोग, तो व्हाट रियली इट इज, क्या इतना ओवर कर रहे हो। बट ऐश्वर्या के लिए रिस्पेक्ट है दैट उसने ओवर रिएक्ट नहीं करा। शी हैज लाइक उसके लिए उस चीज के लिए रिस्पेक्ट है, उसने ओवर रिएक्ट बिल्कुल नहीं करा। मैं बता देता हूँ वर्स्ट डिसीजन क्या था। वर्स्ट डिसीजन खानजादी का एविक्शन। तब इनमें से किसी का मुंह नहीं खुला था, वो भी वर्स्ट था। ठीक है, अब ये मत बोलना खानजादी खुद से जाना चाहती थी, बट खानजादी गॉट द हाईएस्ट वोटिंग्स। खानजादी का वर्स्ट डिसीजन था। अभी जितने भी बोल रहे हैं ना सॉरी बिग बॉस स्टूपिड डिसीजन, ये डिसीजन, खानजादी के लिए किसी का मुंह नहीं खुला था भाई। तो ये डबल फेसेस यहाँ मत दिखाओ भाई, टीवी पे चल जाते होंगे भाई। मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा नील से कि अगर ऑप्शन होता, ऐश्वर्या ने सबसे ज्यादा रूल ब्रेक करे रहते हैं एंड अनुराग कोई भी सामने होता, ऐश्वर्या को निकालते नहीं ना। सेम ईशा ने करा है, जिसके साथ उसकी ज्यादा बनती थी उसने उसे रखा है भाई। तो हेट करने की कोई वो नहीं है, एक बंदे की तरफ ज्यादा होता है, एक बंदे की तरफ कम होता है। अगर आप भी उस सिचुएशन में होते, ऐश्वर्या किसी के भी सामने होती ना, आप ऐश्वर्या को बचाते। यूज योर माइंड भाई, इतना इमोशनल टीवी पे ओवर रिएक्ट मत करा करो, क्योंकि शाम को आप हंस रहे थे लाइव फीड में। सच एन अनफेयर डिसीजन ईशा ने जो लिया है। अनुराग देगा गेम में कंट्रीब्यूशन, ओवर कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस कह लो, ओवर भी निकाल दूंगी मैं कॉन्फिडेंस के दम पे। एंड यू ऑल नो हम किस कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं, और आराम से रहता है वो इस घर में लाट साहब की तरह। बायस थी तो फिर हमें बायस मत बोलो ना। जब आप रिंकू जी कंट्रीब्यूशन की बात ना ही करें, आपके 20,000 फॉलोअर्स में से जिसमें से 19,000 फेक हैं, मुझे नहीं लगता कि वो बिग बॉस भी देख रहे होंगे। सो कंट्रीब्यूशन अनुराग का बहुत ज्यादा है, उसकी जनता उसके लिए बिग बॉस देखती है और कहीं ना कहीं व्यूअरशिप वो देता है, तो कंट्रीब्यूशन उसका बहुत है। क्यों मैं उसको चूज करती कि मेरे को उसको सेव करना है। एग्जैक्टली माई पॉइंट। वो जिसके क्लोज थी उसने उसे सेव करा है, एंड दैट वाज, जो कोई भी होता ना सब करते, तो ये घुमाओ फिराओ मत। आपने बोला लेटर में दिया था और इसका पछतावा पूरी जिंदगी होगा। जो आज क्या दिखाना चाह रहे हो, खुद को ही गलत दिखा रहे हो यार तुम लोग। वाह, कौन एडिट कर रहा है यहाँ पर आकर के आप झूठ बोल रहे हो कि इसका पछतावा इसको ग्रैंड फिनाले तक होगा। नहीं जाने देती ये आपको। इतना बड़ा मौका प्लेटर में दिया और इसने नहीं लिया। मेरे सामने अंदर ही चीज बोल दिया इसका यही। अरे क्या भाई, विक्की तो बहुत पलटू इंसान है यार। इतना कच्चा क्यों रहता है इन सब बातों में ब्रो? मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तू कर रहा है, तू इतना सोचना। मैं आई एम नॉट हैप्पी। मैंने अभी बोला उसने माहौल बना दिया है। ये माहौल भाई ये विक्की तो डैम, मेरे को एक दिन दे दो अंदर इनके साथ, मैं सीधा कर दूंगा भाई। अनुराग एंड आई कुड नॉट हैव गॉन अगेंस्ट इट। आई एम सॉरी। थैंक यू सो मच ईशा, थैंक यू सो मच। जेन्युइनली चाहता हूँ, मिल के बजाना चाहता हूँ मैं दोनों की। भाई टू बी ऑनेस्ट, अगर फैमिली वीक में मैं अंदर आ गया ना, बजाना भाई दोनों की, मैं देखता हूँ कैसे बजाता है भाई। तू ये सिर्फ अंदर मुंह में इनके ना चलते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, क्योंकि इन्हें पता है कैसे डायलॉग्स टीवी पे अच्छे लगते हैं। रियलिटी में चीजें डिफरेंट है मेरे भाई बहुत। बॉस ने जब उसे बोला कि ऑडियंस भी ये चीज देख रही है, तो बिग बॉस को पता है कि कहीं ना कहीं ईशा एक ऐसा डिसीजन। तो अनुराग की भी तो इतनी सारी ऑडियंस देख रही है ना, क्या पता इसको वो भी चाहिए हो कि अनुराग की ऑडियंस की नजर में मैं हीरोइन बन जाऊं। अनुराग की भी तो इतनी बड़ी ऑडियंस देख रही है भाई। भाई मुन्ना ये आपके गेम है। ऑडिट भाई ये क्या, इनको ऑडियंस गेम किसी को कुछ और पढ़ा ही नहीं है भाई फॉलोअर्स के अलावा। मेरे को तो समझ नहीं आया। वैसे ही अगला एपिसोड है, मतलब ये कर दिया तो ऑडियंस, वो कर दिया तो ऑडियंस, मतलब सब चाहते थे अनुराग निकल जाए, बट नहीं हुआ। दैट्स इट, दैट्स द एंड ऑफ इट। क्या दिखा कर आगे बढ़ने। अगर मुझे फीडबैक मिला है कि मेरा गेम नहीं चल रहा शुरू में, मुझे भी पता नहीं कि मुझे अपनी ऑडियंस के लिए क्या दिखा करके करना है, मुझे नहीं पता। एक डिसीजन ने पूरा घर हिला दिया है भाई। ये वाला बुद्धि जो होती है बच्ची वाली। तो भाई तुम भी तो ये बोल रहे थे इन्होंने ऐश्वर्या को निकाला, मैं इनका ढोल बजाऊंगा। क्या भाई खुद ही में घूमते हो क्या टीवी? The whole objective of today task was to get me out. You agree with this? कैप्टन को एक सेंसिबल डिसीजन लेना था, क्योंकि
भाई वो सेंसिबल डिसीजन क्या होता कि अनुराग को बाहर निकाल दो, राइट? एग्जैक्टली वो कह रहा है। कहाँ फंसे हुए हो? बहुत अच्छा करा ईशा, वी आर विद यू, गो गर्ल। देखो इट इज गेटिंग टू लॉन्ग, इतना कुछ है नहीं है वाले एपिसोड में, बेसिकली कल वाला ही कंटिन्यू करा गया था। बस मैं इतना बता देता हूँ कि व्लॉग ना लंबा हो रहा है, सो इसको यहीं पे एंड करने से पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। पूरा टास्क वाज टू गेट आउट अनुराग फ्रॉम दी शो एंड दैट वाज क्वाइट एविडेंट। ऐसा अब ये मत बोलना मैं बोल रहा हूँ मेकर्स के खिलाफ, ये सबको दिख रहा है। अगर आप भी ये व्लॉग देख रहे होंगे आपको दिख गया होगा इतनी सारी क्लिप्स के बाद। पूरा टास्क वाज टू गेट अनुराग आउट ऑफ द शो, बट ईशा सेव्ड हिम कहीं ना कहीं। सो यही बात चल रहा था, सबने अपने असली रंग भी दिखाए, कौन सच। पहली बात तो पूरा घर जाता था अनुराग निकल जाए, सो दैट वो फिनाले की कहीं ना कहीं वोटिंग आसान हो जाए, बट ऐसा नहीं हो पाया। सो दैट इज इट। सारे सच्चाई आपके सामने थी इस व्लॉग में। ये व्लॉग ना कहीं पे घूम फिर के मैं नहीं बनाने वाला था, बिकॉज मेरे को लगता है हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ होगा किसी को पूरा क्लियरली प्लेटर में सजा के, जो विकी भाई ने बोला था प्लेटर में सजा के निकालने वाले थे, बट नहीं हो पाया। सो दैट इज इट ब्रो। से ना आंखें खोल लो अभी भी, और ये सब देखने के बाद ना वोटिंग और भी टाइट कर दो और एग्रेशन के साथ जुड़ जाओ। एंड जितने भी लोग भाई को प्यार दे रहे हैं सबके लिए शुक्रिया दिल से। फिनाले बहुत नजदीक है, करेंगे पूरा, बैठाएंगे ढंग से हर एक चीज। तब तक के लिए ब्रो से ना अपने घर पे रहो, बाबू भाई के लिए फुल सपोर्ट, सच्चे दिल वाले के लिए फुल सपोर्ट। दैट्स इट, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बी सेफ एंड वॉच बिग बॉस सेफली। Yeah.